Okay, today we are going to discuss the approaches to the study of community development. कि हमने कम्युनिटी को डेवलप करना है तो किन तरीकों से करना है, क्या फोकस रखना है, किन चीज़ों को जहन में रखना है। अगर आपने अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना है तो किस तरीके से करना है, क्या आपने एक रूरल एरिया को डेवलप करना है, एक बंदे को इन्वॉल्व करके डेवलप करना है, किसी भी कम्युनिटी के सब लोगों को इन्वॉल्व करके डेवलप करना है, या आपने उनके उस कम्युनिटी के किसी एक सेक्शन को डेवलप करना है, या आपने उस कम्युनिटी की यू कैन से कि सिर्फ हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से आपने उस कम्युनिटी को डेवलप करना है, आपका फोकस क्या होगा, आपका जो पॉइंट है वो क्या होगा, आपने अपनी अटेंशन जो है वो किस चीज को देनी है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अप्रोचेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्या सोच है, क्या तरीका होगा, क्या पर्पस होगा, क्या फोकस होगा कम्युनिटी को डेवलप करने का। ओके अच्छा, अप्रोचेस क्या है, ये हमें ये बताती है कि हमने कम्युनिटी को डेवलप कैसे करना है। ठीक है, हमें इस तरीके से इन अप्रोचेस से पता चलता है, मुख्तलिफ ये जो अप्रोच दी हुई है उनसे ये पता चलेगा कि जो जिस इलाके जिस कम्युनिटी को हमने डेवलप करना है उन लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं, वो किस तरह के लोग हैं। क्योंकि जब तक हमें किसी भी कम्युनिटी की लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता होगा, उनके रहन सहन के बारे में पता नहीं होगा, उनकी ये नहीं पता होगा कि वो लोग किस तरह के हैं, किस चीज को पसंद करते हैं, किस चीज को नापसंद करते हैं, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब तक हम उस कम्युनिटी को डेवलप नहीं करते। तो ये हमें बताएगा, जब हमें ये पता चलेगा कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, किस तरह के लोग हैं, तो फिर हमें पता चलेगा, हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट की कौन सी वाली अप्रोच यूज करनी है, हमने उस इलाके को डेवलप करने के लिए कौन सी वाली अप्रोच को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो अप्रोचेस है हमारे पास, ये है हमारे पास द अप्रोचेस टू डेवलप द कम्युनिटी डेवलपमेंट। नंबर वन इज external agent approach, number two is the multiple approach, the community approach, the regional approach and the inner resource approach। ठीक है, तो ये different approaches है, किन अप्रोच को यूज करना है आपने उस कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ जराए हैं, हर एक अपने लिहाज से इनमें से किसी एक अप्रोच को यूज करके उस इलाके को डेवलप कर सकता है। तो जब हमारे पास फर्स्ट है, दैट इज द एक्सटर्नल एजेंट अप्रोच। इसके नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल एजेंट, जिस एन एक्सटर्नल पर्सन एन एक्सटर्नल एजेंट, बाहर का कोई बंदा आएगा और बाहर का कोई बंदा वहां पे कोई प्रोग्राम शुरू करेगा और उस तरीके से वो उस इलाके को डेवलप करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, आप कम्युनिटी, आप जो इस अप्रोच को यूज करते हो, आप इस अप्रोच के साथ राजी हो या एग्री होते हो, तो आप क्या करोगे कि आप किसी भी इलाके में जाके वहां पे उस इलाके को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब ये अप्रोच आपकी हो जाएगी एक्सटर्नल एजेंट अप्रोच, कि कोई बाहर का बंदा आया है, एक्सटर्नल एजेंट है या एक्सटर्नल वर्कर है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट और वर्कर, कोई बाहर का कोई बंदा जिसको अपॉइंट किया जाएगा और वो क्या करेगा, ही प्रेजेंट्स अ डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, वो एक डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाएगा और वो खुद बनाएगा, वो खुद डेवलप करेगा, पॉलिसी बनाएगा फॉर द कम्युनिटी। ठीक है, कि उस कम्युनिटी को हमने डेवलप कैसे करना है, एंड द होल सोसाइटी। पॉलिसी बनाएगा ये एक्सटर्नल एजेंट, एक इंडिविजुअल, एक बंदा। ठीक है, एक बंदा वो डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाएगा पूरी कम्युनिटी के लिए, और फिर तमाम जो पॉलिसी जो उस सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो उस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। वो उस पॉलिसी को जो उस बंदे ने यूज कर रहा है उस इलाके को डेवलप करने के लिए, उस पॉलिसी के ऊपर सब राजी होंगे और उस पॉलिसी के साथ मिलके काम करेंगे और भी क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे। इस अप्रोच को एक्सटर्नल एजेंट अप्रोच भी कहा जाता है। एक्सटर्नल एजेंट अप्रोच किस हिसाब से, कि ये समझते हैं कि ये एक अच्छी अप्रोच है कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। ही इज एन इनोवेटर। जो हमारे पास ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है या जो एक्सटर्नल वर्कर है, ही इज एन इनोवेटर। इनोवेटर, इनोवेशन होती है ना, कोई नई चीज ईजाद करना, कोई ढूंढना, ये देखना। तो इसी तरह से क्योंकि वो बाहर का बंदा होता है, वो वहां पे आके लोगों को साथ मिलता है, बैठता है, देखता है, तो वो इनोवेट कर रहा होता है, वो देख रहा होता है, उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनके लाइफस्टाइल को देख रहा होता है, और उन को ऑब्जर्व करते हुए, उस
कम्युनिटी की लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए उनको प्रॉब्लम्स को देखता है और फिर वो सोल्यूशन आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स की बेसिस पे जो मसाइल उनको फेस करने पड़े, उन मसाइल की बुनियाद पे वो क्या करते हैं, वो उनकी डेवलपमेंट पॉलिसी वो बंदा बनाता है। ओके, फिर हमारे पास है सच अ पर्सन आइडेंटिफाइज कम्युनिटी नीड्स। अच्छा, वो उन वहाँ के जो जितने भी लोग हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उनकी ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत को देखता है कि अच्छा कौन सी ज़रूरत सबसे पहले हमने उनकी पूरी करनी है। क्या उनकी वो ज़रूरत सबसे पहले पूरी करने वाली हेल्थ की है, या उनकी ज़रूरत सबसे पहले पूरी करने वाली एजुकेशन की, ठीक है। तो वो देखेगा उनकी नीड्स को, उनको एनालाइज करेगा कि विच वन इज इम्पॉर्टेंट टू बी फुलफिल्ड अर्लियर, ठीक है, उसके ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर वो क्या करेंगे, चूंकि ये डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आता है ना, वो उन प्रॉब्लम्स की बेसिस पे ही प्रेजेंट्स द डेवलपमेंट पॉलिसी। जब वो डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आता है तो उसकी बिना पे क्या करता है कि वो डेवलपमेंट पॉलिसी सबको ऑफर करता है, सबको बताता है और उस डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर सबको काम करवाता है। मुख्तलिफ तरह से जो प्रॉब्लम्स है ना उस कम्युनिटी के, उस वहाँ के लोगों के, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ डिस्कस करता है। और फिर इससे रिलेट उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप ये कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, या कोई होते हैं एक पेज के ऊपर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई जनरल इंफॉर्मेशन लिखी होगी, वो लोगों के दरमियान में क्या करते हैं, उनको बांट देते हैं, उनको उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं द लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम विच इज बीइंग फेस्ड बाय द कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम अगर उनको फेस करने पड़ रहे हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स को वहां के लोगों के साथ डिस्कस करता है, और वो बंदा कम्युनिटी वहां की ही उस इलाके के अंदर ही वो क्या बना देगा, उस इलाके के लोगों की वो कोई एसोसिएशंस बना लेगा, उस इलाके के लोगों की कोई जैसे कहते हैं क्लब्स बना लेते हैं, या वो कमेटीज बना देगा। वो बंदा एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, वहां पे उस कम्युनिटी के अंदर एसोसिएशंस बना लेगा, उस कम्युनिटी के अंदर वो कमेटीज बना देगा, और उस कमेटी के अंदर बहुत सारे लोगों को वो अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। तो वो मिलके आपस में क्या करेंगे, उस इलाके के प्रॉब्लम्स को देखेंगे और स्टडी करेंगे। और फिर क्या करते हैं कि ये बंदा लेके आएगा, जो इंडिविजुअल है, जो एक्सटर्नल एजेंट है, जो मेन इस अप्रोच का बंदा है, वो क्या करेगा, दे ही प्रेजेंट्स अ डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर द कम्युनिटी एंड द होल सोसाइटी अडॉप्ट पॉलिसी एंड दस डेवलप। External agent approach. Then second one is the multiple approaches. Multiple approaches में क्या करता है, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। इस मल्टीपल अप्रोच को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच भी करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं। अब आप देखो, जो पिछली वाली थी, द लास्ट वन वाज एक्सटर्नल एजेंट अप्रोच, लेकिन ये वाली है, इसके अंदर डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हम लेके आएंगे, ठीक है। हम मल्टीपल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे। डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपस में मिलकर काम करेंगे ताकि वहां के लोगों को वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। वेरियस फैसिलिटीज की, हेल्थ की भी देनी है, एजुकेशन की फैसिलिटीज भी देनी है, वहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में भी अवेयरनेस देनी है, उनकी सैनिटेशन का की सर्विसेज, वो जो स्ट्रक्चर है उसको बेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, वहाँ के रोड्स ठीक करने हैं, वहाँ की जो अगर वो ट्रेड करते हैं तो वो जो जिस तरीके से करते हैं उसको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, जो डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं, दे ट्राई टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज। किस पर्पस के लिए, ताकि अब वो जो वेरियस फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन वेरियस फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि वो उसके जरिए से जितने भी वहां के मसाइल हैं उन मसाइल को हल कर दिया जाए, ठीक है। कि अगर वहां पे कोई मसला था, अगर वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई मसला है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए वो बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वहाँ के लोगों को बहुत सारी सहूलियात देंगे, ताकि अगर उस मसले को हल करने के अंदर कोई रुकावट, कोई चीज भी बन रही है, तो उस रुकावट को क्या करना है, उस रुकावट को दूर करना है।
तो क्या है, अगेन ओके, आप एक दो बार दोबारा चेक करें कि डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स ट्राई टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज, ठीक है, वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं टू कंट्रोल द राइजिंग प्रॉब्लम्स, जो बढ़ते हुए मसाइल हैं उन बढ़ते हुए मसाइल को कंट्रोल करने के लिए, एक जगह पे उनको रोकने के लिए कि वो ज्यादा ना बढ़े, इन द वे ऑफ प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उस प्रोग्राम के शुरू करने के दौरान में उनको ये पता चला कि ये मसला आ गया, तो उस मसले को हल करने के लिए बाकी फिर उन लोगों को क्या करना है, सहूलियात देनी है। Adaptations of people should be taken into consideration, means के हमने ये देखना है कि क्या वहाँ पे जो प्रोग्राम हम लगाने जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम हम वहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, क्या वो प्रोग्राम लोगों की नीड्स के मुताबिक है, क्या वो प्रोग्राम लोगों की कल्चर के मुताबिक है, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ की वैल्यूज, उनके रवायात क्या हैं, क्या वो प्रोग्राम उनके रवायात के मुताबिक है या नहीं है। अगर वो उनके रवायात के खिलाफ जा रहा होगा तो हमने इस तरह के प्रोग्राम वहां पे नहीं यूज करने। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई प्रोग्राम उनकी रवायात के खिलाफ है, जैसे हम ये कहते हैं कि वहाँ के किसी भी कम्युनिटी के लोग एजुकेशन के खिलाफ है, वो नहीं कहते कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स नहीं देनी चाहिए, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, तो हमने वहाँ पे गर्ल्स के लिए स्कूल बनाने से पहले वहाँ के लोगों की सोच में तब्दीली लेके आनी है। प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम हमारे पास क्या था, हमने स्कूल बनाना है, गर्ल्स स्कूल बनाना है। अब इस प्रोग्राम को बनाने में हमारे पास मसला क्या आ रहा है, राइजिंग प्रॉब्लम क्या है कि वहां के लोगों की जो सोच है वो इस बात पे राजी ही नहीं हो रही कि हमने लड़कियों को पढ़ाना है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने उनको अवेयरनेस देनी है, उनको मोटिवेट करना है उस मसले को हल करने के लिए जो किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने में आ सकता है। ठीक है, स्कूल बनाने के लिए ये हमारे पास मसला आ सकता है कि वो लोग वहाँ के राजी ना हो अपने बेटियों को वहाँ पढ़ाने के भेजने के लिए। तो हमने सबसे पहले ये मसला है इसको हल करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्कूल बनाना शुरू कर देंगे। तो अडेप्टेशन ऑफ पीपल शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि जो चीज तब्दील हो रही है उस तब्दील होती हुई चीज के मुताबिक वो लोग भी अपने आप को तब्दील करें, तो वो उस चीज के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। The culture of the community should not be disturbed, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको जो है वो किसी भी इस तरह की कोई चीज ऐसी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए जो वहाँ के लोगों के कल्चर के खिलाफ हो, उनके नॉर्म्स के खिलाफ हो, उनकी जो रवायात है उनके खिलाफ हो। हमने चेंज लेके आना है, ठीक है, तब्दीली लेके आनी है, हमने स्कूल बनाना है ना। ये जो हमारा प्रोग्राम था स्कूल बनाने का, उसमें मसला ये था कि वहाँ के लोगों की सोच ये थी कि हमारा कोई फायदा नहीं है गर्ल्स को एजुकेट करने का। तो हमने यह करना है कि ये जो गर्ल्स को एजुकेट ना करने की जो सोच है लोगों की, वो सोच क्या करनी है, वी हैव टू चेंज दैट परसेप्शन, वी हैव टू चेंज दैट माइंडसेट ऑफ द पीपल, के हमने ऐसा ठीक नहीं है कि आप गर्ल्स को एजुकेशन नहीं को देना जो है वो बेहतर नहीं है। हम उनको एक अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि नहीं, इट इज वेरी गुड टू गिव एजुकेशन टू योर गर्ल्स, क्योंकि वो जो है वो फिर अच्छे तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो एक बेटर कम्युनिटी मेंबर बन सकती है। तो एडेप्टेशन में ये करनी, चेंज इन थ्रू आर एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशन क्या होता है कि तब्दीली आ रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक स्टेट से एक हालत से दूसरी हालत में कैसे तब्दीली आ रही है, ठीक है, तो हमने वो इस तरह से चेंज लेके आना है। अब इसके अंदर क्या है कि ये किस तरह से तरीका क्या है, अब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, और अगर किसी भी प्रोग्राम के दौरान कोई मसला आता है तो उस मसले को हल कैसे करना है, वहाँ के लोगों की, हमने कल्चर को भी अपने जहन में रखना है, वहाँ के लोगों की सोच को भी अपने जहन में रखना है। कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, कम्युनिटी के कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। पिछली में हमने ये देखा था, जो एक्सटर्नल एजेंट अप्रोच थी, वो एक्सटर्नल एजेंट खुद से सब कुछ काम कर रहा था, प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं, और ये डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, ये लोग कम्युनिटी के ही कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे। few persons are selected from the community के ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वहां के लोकल लोगों को, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, they try to develop the community through a combined policy developed by these persons। अब जो पॉलिसी बन रही है, ठीक है, कोई भी अगर पॉलिसी बन रही है, कोई भी प्रोग्राम बन रहा है वहां कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, तो वो प्रोग्राम किन लोगों
वो प्रोग्राम कौन लोग बना रहे हैं, एक तो ये डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं और इनके साथ साथ जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आप दोनों आपस में मिलके बैठ के डिस्कस करेंगे और अपने उससे वहाँ के प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे और वो क्या करेंगे, वो फिर जो है उस पॉलिसी को वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंट अप्रोच थी उसमें एक ही बंदा इन्वॉल्व था जो सब चीजों को देख रहा है, पढ़ रहा है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं और यहाँ पे कम्युनिटी के कुछ लोग भी शामिल हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उसी इलाके से जो उसी इलाके के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को शामिल करके क्या करेंगे, ये पॉलिसी बनाएंगे टू डेवलप देयर कम्युनिटी। अच्छा, इसमें और क्या चीज है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच भी कहते हैं। देन हमारे पास है द कम्युनिटी अप्रोच। द थर्ड वन इज द कम्युनिटी अप्रोच। कम्युनिटी के अप्रोच में हम क्या करते हैं, इन्होंने एक एग्जांपल ये दी हुई है कि हमने वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज लाइफ, हमने किसी भी कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल विलेज है तो हमने उस विलेज की बहुत सारी, अगर आप इस अप्रोच को इस्तेमाल, इस अप्रोच के ऊपर राजी हो और आपने कम्युनिटी को डेवलप करना है तो आपने ये काम करना है। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल एजेंट के अप्रोच की से राजी हो तो आप सिर्फ एक बंदे को इस्तेमाल करके यूज करके उस इलाके को डेवलप करोगे। अगर आप मल्टीपल अप्रोच के साथ राजी हो तो मल्टीपल अप्रोच की जो सोच है, जो तरीका है, उसको इस्तेमाल करोगे। अगर आप कम्युनिटी अप्रोच के ऊपर राजी हो तो कम्युनिटी अप्रोच की आप बात करोगे, उसके तरीके को अपनाओगे। और उसका तरीका क्या है कि ये इसका जो यूनिट ऑफ स्टडी है, जो इसका मेन फोकस है, जो इलाका है जिसकी तरफ ये इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज द विलेज। ठीक है, गांव है। और वो क्या करते हैं, इस कम्युनिटी अप्रोच को इस्तेमाल करने वाले लोग उस विलेज की तमाम चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, उसके उसके जो तमाम रिसोर्सेज हैं, जितने भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में पहले स्टडी करते हैं। और वो क्या करेंगे, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में देखेंगे। और वो मुख्तलिफ पहलू ये नहीं देखने कि आजकल के दौर में ये कैसे चल रहा है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी कम्युनिटी को डेवलप करना है आजकल के दौर में 2020 में, तो हमने उस इलाके की सिर्फ 2020 इन नवंबर, अगर हम इस मंथ में कर रहे हैं तो नवंबर 2020 में जो जो उस इलाके में वाकयात हुए हैं, हालात हुए हैं, जिस तरह की उसकी तरक्की चल रही है, जिस तरह के मसाइल उसके अभी हैं, सिर्फ उसके बारे में नहीं देखेंगे हम, बल्कि हमने उसके पुराने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इसको देखना है। मतलब हिस्टोरिकली, फॉर एग्जांपल पिछले साल में या उससे कुछ सालों पहले या कुछ अरसे पहले यहाँ पे ये चीजें थी। तो हमने अगर उस विलेज लाइफ को, अगर हमने कम्युनिटी को अप्रोच करना है तो उस इलाके के बारे में हमने स्टडी करनी है, उस इलाके के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, बोथ फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी हम उसकी तारीखी बुनियाद भी देखेंगे, उसके तारीखी मसाइल भी देखेंगे, उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे उस इलाके की, और उसकी जो आजकल के हालात हैं, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, उसके जो अभी हाल में जो हालत है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू ऑब्जर्व बोथ, we have to observe the community both from the historical as well as the contemporary perspective. और जो यूनिट ऑफ स्टडी है, जो मेन जो सेंटर है, यूनिट होता है ना कि जो आपका सेंटर है, जो मरकज है जिसके बारे में हमने पढ़ना है, वो आपका मरकज क्या है, वो आपका विलेज है। ठीक है, वो गांव है आपका। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने ये चीज भी बात की है कि हमने इसको, क्योंकि हमने उसकी वेरियस एस्पेक्ट्स को देखना है ना, उस विलेज लाइफ की बहुत सारी चीजों को देखना है, हमने उसके कल्चर को भी देखना है, हमने उसकी इकोनॉमी को भी देखना है, हमने उसकी पॉलिटिकल लाइफ को भी देखना है, हमने उसकी आप ये कह सकते हैं एजुकेशन को भी देखना है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखना है। तो हमने उसके बहुत सारी चीजों के बारे में देखना होता है ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, हमें सही तरीके से पता चल जाए, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, जब ये कम्युनिटी अप्रोच को जो यूज करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो डिटेल्ड स्टडी करते हैं उस कम्युनिटी के बारे में, उसके बारे में डिटेल, बहुत तफसील से उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि उसकी सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, उसके ट्रेडिशंस को देखेंगे। इन्होंने कहा है कि रीजनल एंड लोकल ट्रेडिशंस, एक तो रीजन की हो गए। ठीक है, रीजन होता है एक इलाका,
ठीक है। इलाका, जैसे हम ये बात करते हैं पंजाब, आप पंजाब के मुख्तलिफ एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो पंजाब इज अ रीजन, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे और छोटे 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 गांव हैं, शहर हैं, इलाके हैं। तो रीजन इज फॉर एग्जांपल पंजाब, और लोकल क्या है, आपका अपना गांव फॉर एग्जांपल। तो ये दोनों चीजें, उस इलाके के भी हालात, उस इलाके की रवायतें, उस इलाके इलाके की जो तरीके हैं, ठीक है, वो, और उसके साथ साथ एक तो उस गांव का फॉर एग्जाम्पल उस कम्युनिटी के कल्चर ट्रेडिशंस, और जो जिस बड़े इलाके से वो बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, असरअंदाज कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ को भी असरअंदाज कर रहे होते हैं। वो किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, वो किस चीज को इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किसके ऊपर उनका फोकस ज्यादा जाएगा। तो ये सब चीजों के ऊपर उनका क्या होता है, कंट्रोल होता है, वो देख रहे होते हैं। उनकी फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो तमाम एस्पेक्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। वेरियस एस्पेक्ट होते हैं, जैसे उनका ड्रेस क्या है, फेस्टिवल्स कौन से त्योहार होते हैं, किस तरह से बात करते हैं, उनके तरीके क्या हैं, उन इवन घर जो है वो घर किस तरह के बनाते हैं, जो घर बनाने का तरीका भी होता है वो वहां के लोगों के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो वहां के लोगों के कल्चर को शो कर रहा होता है। देन वी हैव मेरिट्स। अब अगर हम इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना है, अप्रोच, ये अप्रोच किसके ऊपर फोकस है इसका, कि हमने जो है वो उस इलाके को अगर स्टडी कर उस इलाके की डिटेल्ड स्टडी करनी, ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी और कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से भी। हमने उसकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और वो पहले कैसे था, क्या था, किस तरह से था, उसके बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। एंड इसके फिर इस तरह से फायदे क्या हैं? फायदा ये है अगर इस अप्रोच को हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें उस गांव के बारे में, उस इलाके के बारे में बहुत सारी मालूमात होंगी। जब हमें उस इलाके के बारे में बहुत सारी मालूमात होंगी, तो हम बहुत अच्छे तरीके से उस इलाके को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम उस इलाके के बारे में अभी के हालात भी जानते हैं, क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी को भी देख रहे हैं, और हम उसके पुराने हालात भी जानते हैं, हम उसकी तारीख भी जानते हैं, क्योंकि हमने इसको स्टडी किया था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी। तो इसका मेरिट क्या है, इसका फायदा क्या है इस अप्रोच का, कि हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द विलेज और द कम्युनिटी। इसके जरिए से, क्योंकि हम उसके बारे में हम ये भी देख रहे होते हैं कि रीजनल जो ट्रेडिशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, लोकल ट्रेडिशंस कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, तो हमें एक मुख्तलिफ कल्चर्स के भी बारे में भी पता चल जाता है कि कितने मुख्तलिफ कल्चर्स किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में मौजूद हैं। अच्छा, हम इस तरीके से, क्योंकि हम जब उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, एक रीजन है, एक इलाका, फॉर एग्जाम्पल सुबह पंजाब है, ठीक है, उस पंजाब के अंदर बहुत सारे डिफरेंट विलेजेस हैं। अब जब मुख्तलिफ इन देहात का, गांव का जब हम बारे में स्टडी करेंगे, तो हमें, क्योंकि हमने उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा है, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव से भी देखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस गांव की पोजीशन क्या है, ये गांव, ये इलाका, ये कम्युनिटी पंजाब के अंदर किस नंबर पे है, 10वें नंबर पे है तरक्की के हिसाब से, 12वें नंबर पे है, 20वें नंबर पे है, 25वें नंबर पे है, तो किस नंबर पे ये है, हमें उसकी पोजीशन का अंदाजा हो जाता है, हमें उसके हालात का अंदाजा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अदर कम्युनिटीज, ठीक है, दूसरी कम्युनिटीज के मुकाबले में इस कम्युनिटी की पोजीशन क्या है, इसकी हालत क्या है, ये किस नंबर पे है, तो वो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये अप्रोच उन इलाकों के लिए स्पेशली, जो कि इलाके बहुत दूर दूर जगहों पे मौजूद हैं, जिनके बारे में पहले स्टडी नहीं हुई हुई, जिनके बारे में पहले इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हुई हुई, जिनसे जिनसे रिलेटेड पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई। तो हमें इस तरीके से, क्योंकि हमने उसको डिटेल स्टडी करनी है उस इलाके को, तो उस तरह से हमें उन उन गाँवों और उन कम्युनिटीज के बारे में भी पता चल जाता है जिनके ऊपर ना पहले कभी स्टडी हुई है, ठीक है, और जो बहुत दूर दराज इलाकों में मौजूद है, जहाँ जहाँ पहले कोई कोई बंदा गया ही नहीं है, तो उस तरह से हमें उसके बारे में भी पता चल जाता है। अब उसका नुकसान क्या है, डीमेरिट क्या है? डीमेरिट इस अप्रोच का क्या है? नुकसान ये कि क्योंकि ये हमने उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखना है, हिस्ट्री भी उसके बारे में भी पढ़ना है, हमने उस इलाके की प्रेजेंट हालत के बारे में भी देखना है, तो इसकी वजह से नुकसान ये है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है,
टाइम कंज्यूम होगा ना, जाहिर सी बात है। हमने उसकी हर एक चीज को देखना है, हमने उसके कल्चर को भी देखना है, हमने उसकी ड्रेसिंग को भी देखना है, हमने उसकी लाइफस्टाइल देखनी है, फूड देखना है, फेस्टिवल्स देखने हैं। तो ये तमाम चीजें क्या है, ये तमाम चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, ये वक्त मांगती है। तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, और इस वजह से जो डेवलपमेंट करनी है हमने उस एरिया में, वो भी बहुत टाइम लगाएगी, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, क्योंकि हमने बहुत सारे विलेजेस की हर एक एक चीज को देखना होता है। और आप क्या करें, लेंथी है, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। एंड हमें इतनी जल्दी वहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। हमें उसकी पिक्चर, इस गांव की पिक्चर के बारे में, मतलब उसकी जो उसका जो एनवायरनमेंट है, उस एरिया के बारे में इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। अच्छा, ये जो है कहते हैं कि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच की सोच गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं डीमेरिट, कुछ लोग जिसके खिलाफ बात करते हैं, जिसके खिलाफ बात करें वो डीमेरिट्स में आ जाते हैं ना, क्यों कहते हैं कि नुकसान है, ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये वक्त ज्यादा लेता है। हमें जो है वो कुछ लोगों के बारे में पता चलता है, हम इतना ज्यादा देर तक उसके बारे में करते रहते हैं, इस वजह से डेवलपमेंट लेट होती है। तो ये डीमेरिट एक और ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि ये जो अप्रोच है, इसकी सोच ये गलत है। ये सोच ये गलत है, वो ये समझते हैं कि जो विलेज है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक रीजन, एक इलाके का को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, शो कर रहा होता है, उस इलाके के की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो जबकि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एक रीजन होता है, रीजन का मतलब होता है उसके अंदर और मल्टीपल विलेजेस आ जाए। रीजन क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक बाउंड्री जिसके अंदर बहुत सारे गांव आ जाए, बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाए। तो ये कम्युनिटी अप्रोच ये कहती है कि जो रीजन, कोई भी अगर विलेज हम लेंगे या कोई भी कम्युनिटी लेंगे, तो वो पूरे रीजन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो पूरे रीजन की, उस इलाके की नुमाइंदगी कर रहा होगा। बल्कि ये कहते हैं हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे हम पंजाब का कोई इलाका ले लेते हैं, कोई गांव ले लेते हैं, तो ये कम्युनिटी अप्रोच क्या कहेगा कि अगर जो हम गांव देख ले रहे हैं ना, वो पूरे पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा है। मतलब पूरे पंजाब में जिस तरह से भी जिंदगी गुजर रही है, खाने पीने का तरीका है, ड्रेसिंग कैसी है, कल्चर कैसा है, ज़बान कैसी है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। लेकिन जो डीमेरिट्स हैं, जो इस अप्रोच के खिलाफ बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उस रीजन के अंदर, उस इलाके के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ गांव आते हैं, जिनकी जिंदगी गुजारने के तरीके, जिनकी अप्रोचेस, जिनकी लाइफस्टाइल, सब कुछ एक गांव का दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो ये हमारे पास कम्युनिटी अप्रोच थी। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच क्या है, रीजन मैंने आपको बताया है कोई सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, कोई ऐसा एरिया, ज्योग्राफियाई जमीनी हदूद, ठीक है, जमीनी हदूद की बेसिस पे वो क्या है, वो रीजन क्या है, वो डिवाइडेड है। ठीक है, उसके अंदर और यूनिट हैविंग सर्टेन लिमिट्स, इसकी कोई हदूद मुकर्रर है। ठीक है, कि ये हदूद इस एरिया में, इस एरिया को हम ये कहते हैं और इस एरिया को हम ये कहते हैं। और जो तीसरे नंबर पे यहाँ जो रीजन मौजूद है, इसको हम ये कहते हैं। तो रीजन जैसे आप कह सकते हो कि सुबह पंजाब है, सुबह सिंध है, सुबह बलोचिस्तान है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना एक रीजन है, एक बाउंड्री है, एक लिमिट है, हदूद मुकर्रर है। रीजनल अप्रोच क्या करती है, ये जो हमने ये पिछली अप्रोच की, जो कम्युनिटी अप्रोच है, कम्युनिटी अप्रोच एक स्मॉल स्केल लेवल पे किसी छोटे से इलाके को लेगी। ठीक है, लेकिन जो रीजनल अप्रोच है वो बहुत सारे विलेजेस को लेगी। इट विल टेक सेवरल विलेजेस विद इन अ रीजन। अगर आप इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिटी को डेवलप करना चाहते हो, तो आपने सिर्फ एक गांव को नहीं लेना। अगर आप एक गांव की बात करोगे तो वो आपकी अप्रोच होगी कम्युनिटी अप्रोच। अब अगर आपने किसी इलाके के अंदर बहुत सारे गांवों को मिला के तरक्की करनी है, उसके इलाके को डेवलप करना है, तो वो अप्रोच कहलाएगी आपकी द रीजनल अप्रोच कहलाएगी, जिसके अंदर सेवरल विलेजेस विल बी इन्वॉल्व। सेवरल विलेजेस को इस्तेमाल करते हुए उन विलेजेस को हम क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। टेक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ओके, टू अंडरस्टैंड कल्चर्स, अंडरस्टैंड कल्चर्स को देखने के लिए हमने क्या देखना है कि रीजनल अप्रोच ये कहता है कि जो कल्चर को अगर हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर, उस कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब वहाँ के पहाड़ कैसे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ क्या बारिश होती है नहीं होती है, वहाँ पे ग्रीनरी कितनी है,
वहाँ के क्या वहाँ पे दरिया है, समंदर है, सहरा है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट कर रही होती हैं, उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही होगी, उनकी एजुकेशन को भी अफेक्ट कर रही होगी, उनकी पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट कर रही होगी, उनके हर एक एस्पेक्ट को क्या करेंगी वो अफेक्ट कर रही होंगी। उनके बिलीव्स किस तरह से, अगर वो पहाड़ी इलाका के लोग हैं जहाँ का सख्त मौसम है, तो वहाँ के जो बिलीफ होंगे, उनके जो नज़रिए होंगे, वो एक सहरा में रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ होंगे। उनकी जो आइडियोलॉजी होगी, उनकी जो सोच होगी, वो सहरा में रहने वाले लोगों के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी। इसी तरह से ये भी मेरिट्स की बात करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल टेक द सेवरल विलेजेस विद इन अ रीजन। हमने बहुत सारे विलेजेस को लेना है टू अंडरस्टैंड कल्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसके बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होगा। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है, आप खुद देख सकते हो कि एक बड़े लेवल पे हम किसी एरिया को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे विलेजेस लिए ना, तो हम बहुत सारे विलेजेस को डेवलप कर सकते हैं। एक और ये है कि इसमें इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता। इस अप्रोच के अंदर ये वक्त ज्यादा नहीं लेती जिस तरह से कम्युनिटी अप्रोच वक्त ज्यादा मांग रही थी, क्योंकि कम्युनिटी अप्रोच उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी देख रही होती है, उसके कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को भी देख रही होती है, इसलिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बहुत जल्दी हमें वहां के लोगों के बारे में पता चल जाता है। इसका नुकसान ये है कि ये जनरल, क्योंकि जनरल स्टडी कर रहे हैं ना, तो हमें जनरल स्टडी कर रहे होते हैं, हमें इसकी कोई खास चीजों के बारे में पता नहीं चल सकता है। और अगर हमने किसी छोटे इलाके के बारे में स्टडी करनी है, तो जो छोटे इलाके की स्टडी है वो इसके अंदर अप्रोच के अंदर नहीं आती। द नेक्स्ट वन इज द इनर रिसोर्स अप्रोच विच इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जिसमें हमने लोकल लोगों को इनकरेज करना है। वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको हमने इनकरेज करना है कि वो अपनी ज़रूरियात को महसूस करें, अपनी ज़रूरियात को जाने, पहचाने, ढूंढें, अपने रिसोर्सेज सामने लाएं, जो उनके पास ज़राए मौजूद हैं, जो उनके पास वसाइल मौजूद हैं, उन वसाइल का इस्तेमाल करें और इकट्ठे मिलकर उस इलाके को तरक्की करें। इसको हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी कहते हैं। इस अप्रोच के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जो द मेन जो सोर्स है, जिसके आप कहते हैं कि जो जरूरी है, वो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो वहाँ के मकामी लोग हैं। मकामी लोगों को शामिल करना इस अप्रोच का बेसिक पर्पस है, इसलिए इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच, कि इन विच ऑल द लोकल पीपल विल पार्टिसिपेट। उनको हम इनकरेज करेंगे, उनको हम डेवलप करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनको सिखाएंगे, किस लिए? ताकि वो अपने मसाइल को खुद हल कर सकें। हम वहां पे कोई डायरेक्ट एक बंदा जाके वहां पे प्रोग्राम शुरू करके वो उस इलाके को डेवलप नहीं कर सकता, बल्कि हमने क्या करना है, अगर हमने कोई प्रोग्राम शुरू भी किया है ना वहां पे, तो वहां के तमाम लोगों को शामिल करके हमने उस इलाके को डेवलप करना है। वहाँ के इलाके किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वहाँ के लोगों को डेवलप करना है। वहाँ के लोगों को हमने तरक्की देनी है, वहाँ के लोगों को तरक्की इस तरह से देनी है, उनको स्किल्स सिखाने हैं, उनको तरीके सिखाने हैं, उनको एजुकेट करना है, उनको सिखाना है कि अगर कोई मसला आ गया तो आपने इस मसले को ऐसे हल करना है। तो इसके अंदर हमने और उनको बताना है कि उन्होंने अपने वसाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने वसाइल का इस्तेमाल किस तरह से अच्छी तरीके से करना है। अगर उनके पास पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है, या और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके को डेवलप करना है। हमने उनको मोटिवेट करना है, उनकी 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 जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है, उनको स्किल्स उनको देनी है, उनको मुख्तलिफ तरीके की हमने चीजें सिखानी है। तो इनर रिसोर्स अप्रोच इज बेसिकली द पार्टिसिपेटरी अप्रोच, और ये आजकल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड द इनर रिसोर्स अप्रोच इज मोर गिवन इम्पोर्टेंस